प्रेज गॉड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे पास एक ज़बरदस्त न्यूज़ है पाकिस्तानी चर्च के लिए, हर उस ईमानदार के लिए जो रूहानी तौर पे ग्रो करना चाहता है। एक बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जिसका तारुफ, जिसकी इंट्रोडक्शन, जिसकी सारी डिटेल्स मैं और बिशप जोएल आपको देने को जा रहे हैं। हालेलुया। बिशप साहब, ये एक हैरानकुन काम हुआ है कि पाकिस्तानी चर्च अमेरिका जाके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा। बताएं कि क्या डिटेल्स हैं और कौन-कौन जा सकता है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? तो हम यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। भाई शौकत, ये बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम है ग्लोबल गो। और इसमें बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस है वो ये है कि जैसा कि बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है कि यीशु मसीह की आमद जो है वो बहुत नज़दीक है। और इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उससे पहले ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितने भी कबीले हैं, जितनी भी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, हर एक के कानों तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ग्लोबल गो एक कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस ये है कि जो मसीही लोग हैं पूरी दुनिया में, वो ख़ास तौर पर उन लोगों को फोकस कर सके, ख़ास तौर पर उन लोगों तक अंजील की खुशखबरी पहुंचा सकें जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह की उस अजीम खुशखबरी के पैगाम को नहीं सुना। आमीन, आमीन। तो ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है, टेनेसी में हो रही है और पाकिस्तान से लोग कैसे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन होगा, ज़ूम पे होगी या हमें पर्सनली वहाँ जाना पड़ेगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए? जी पादी साहब, ये कॉन्फ्रेंस जो कि अमेरिका में टेनेसी स्टेट में हो रही है, और इसके लिए एक पूरी वेबसाइट जो है वो बना दी गई है। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके लिंक को, और फिर फ़ोन नंबर्स को भी देख सकते हैं जिन पर राब्ता करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से हासिल कर सकते हैं। और बेसिकली आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, और फिर इन पर्सन ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अमेरिका में टेनेसी स्टेट में होगी। और जितने लोग भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे और जितने लोगों को भी वीज़ा मिल जाएगा, वो फिर अमेरिका में जाकर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे और खुदावंद के कलाम को सीख सकेंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स जो हैं इरशाद आज़म की तकमील के लिए, वो सारी उस जगह पर जाकर अमेरिका में फ़िज़िकली इन पर्सन जाकर सब लोग उस ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ट्रेनिंग कब होगी और कितने दिनों की होगी? ये ट्रेनिंग मार्च 2027 में हो रही है, और उसकी तारीखें हैं मार्च 3 से 5, और इन 3 दिनों के दौरान लोग जो हैं उस ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे अमेरिका में। ज़बरदस्त। ये बताइए कि इन तीनों दिनों में कौन-कौन से खुद्दाम वहाँ पर मिनिस्टर करने के लिए आएँगे? पादरी साहब, यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अमेरिका में जो नामवर प्रीचर्स हैं और बड़े ही खुदावंद के पाक रूह से भरे हुए जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर होंगे, जिनमें सर फरिश्त पैरी स्टोन का नाम है, हालेलुया। और बिशप डॉक्टर टिम हिल का नाम है, और डॉक्टर गैरी लुइस हैं, और डॉक्टर ब्रायन कटशर हैं, और इनके अलावा भी और भी बहुत से नामवर स्पीकर्स और बहुत से ऐसे स्पीकर जो खुदावंद के पाक रूह से और उसकी कुदरत से भरे हुए हैं। मज़ीद इसकी तफ़सील आपको वेबसाइट से मुकम्मल मिल सकती है कि कौन-कौन से स्पीकर्स वहाँ पर होंगे। प्रेज़ गॉड। ये 4 नाम भाई जोएल ने लिए हैं और ये बड़े नाम हैं अमेरिका के। ये वो लोग हैं जिनसे मिलना ही जो है वो एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है और ये चारों नाम वहाँ पर आकर प्रीच करेंगे, टीच करेंगे और इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ इनमें से 3 ऐसे माइटी मैन हैं जिनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, उनसे सीख चुका हूँ। बिशप जोएल, ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पाकिस्तान में से लोग जाकर इन लोगों के सामने बैठ के उनसे सीख पाएँगे। मुझे ये बताइए कि क्या आप वीज़ा की भी हेल्प करेंगे? किस तरह से ये सब कुछ होगा? सबसे पहले जो प्रोसेस है वो ये है कि जितने भी लोग जाना चाहते हैं, चाहे आप मिनिस्ट्री में हैं, चाहे आप पास्टर हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप संडे स्कूल मिनिस्ट्री में हैं, या किसी भी
طور سے آپ خدمت کا حصہ ہیں، یا اگر آپ ایک مسیحی ایماندار ہیں اور آپ یسوع مسیح کے اس ارشاد اعظم کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کانفرنس پر جا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پر جا کر وہاں پہ اس کی رجسٹریشن کروانی ہے۔ جب آپ رجسٹریشن کروا لیں گے تو ویزے کے لیے جتنے بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ تو جتنے لوگوں کو بھی اس کانفرنس کے لیے ویزا مل جائے گا، پھر وہ اس کانفرنس پر جا سکتے ویری گڈ۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو یہاں کلیئر ہے کہ ویزا کے پروسیس میں ہم کوئی ہیلپ نہیں کر رہے، نہ ہی ہم کوئی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ویزا مل جائے گا، نہ ہی ہم امریکہ کے ویزا کے لیے ایجنٹس ہیں۔ بالکل ہم کوئی ایجنٹس نہیں ہے۔ خاص طور پر میں پاکستانی مسیحیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے کسی بھی ایجنٹ کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ اس کانفرنس کے لیے پاکستان میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے صرف 2 آفیسز ہیں اسلام آباد میں، پاسٹر شوکت اور ان کا آفس جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ لاہور میں اور میرا آفس جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کانفرنس کے لیے ویزے کے لیے رجسٹریشن کے لیے کسی کو پیسے نہیں دینے۔ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ آپ نے آن لائن ویب سائٹ پر جا کر اور وہاں پر ہی آپ اپنے ATM کارڈ کے ساتھ جو ہے اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ نے ڈائریکٹ ایمبیسی کو اس کی فیس پیمنٹ کرنی ہے۔ ہم ویزا حاصل کرنے میں اس کے لیے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو اس آرگنائزیشن کی طرف سے بھیجے جائیں گے۔ باقی آپ ویزا اپلائی کریں گے، اور ایمبیسی یہ ایمبیسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو ویزا دیتی ہے اور کس کو ویزا نہیں دیتی۔ جوئل بھائی یہ بتائیے کہ جو لوگ یہاں سے ویزا لے لیں گے، جن کو خدا کے فضل سے ویزا مل جائے گا، جب وہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ ملے گا؟ جب انہوں نے 3 دن 4 دن وہاں رکنا ہے تو وہ کہاں پر رکیں گے؟ اسٹے کون دے گا؟ اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ جی پادری صاحب، ایک تو جو ہوٹل ہے وہ تو اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ تو جو لوگ جائیں گے وہی برداشت کریں گے، اوکے، لیکن ایئرپورٹ سے جو پک اپ ہے وہ آرگنائزیشن دے گی۔ رائٹ، اور اس کے علاوہ کلیولینڈ ٹینیسی، جو کلیولینڈ شہر ہے، وہاں کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ اس کانفرنس کے لیے بک ہوں گے۔ خاص طور پر جو اس شہر کا سٹی میئر ہے وہ اس کانفرنس کو انڈورس کر رہا ہے، اور جو آرگنائزیشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ہوٹل ریزرویشن کے لنکس ہوں گے۔ تو جتنے بھی لوگ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے ہوٹل بک کریں گے، ایک تو وہ ٹیکس فری ہوگا، ان کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ جو سٹی میئر ہے اس نے اس کانفرنس کو انڈورس کیا ہے، اور جتنے بھی اس شہر کے ہوٹلز ہیں، جتنے بھی لوگ ویب سائٹ کے تھرو وہ ہوٹلز بک کریں گے، ان کو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز بھی ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے ہی ہوٹل بک کریں، آپ اپنی مرضی سے بھی کلیولینڈ ٹینیسی میں ہوٹل بک کر سکتے ہیں۔ لیکن آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے اگر کریں گے تو ایک تو آپ کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا، دوسرا وہاں پر آپ کو جو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں وہ اویلیبل ہوں گی۔ اچھا شوکت بھائی، تھوڑی سی آپ بھی انفارمیشن دے دیں، کیونکہ آپ بھی گلوبل گو کو پاکستان میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ کانفرنس کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن پلیز ہمارے آڈینس کو دیجیے گا۔ آف کورس یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کب تک اس کانفرنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کانفرنس کے لیے آپ جنوری 2026 تک آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، یعنی اگلے سال جنوری کی لاسٹ ڈیٹ 31 جنوری 2026 تک آپ آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انکریج کروں گا اس کو ایز ارلی ایز پاسبل سائن اپ کریں، انرول ہوں، اور جیسے ہی آپ آن لائن رجسٹریشن کروا لیں گے آپ کو ویزا کے لیے پیپرز آ جائیں گے، ایکسیپٹنس لیٹر آ جائے گا، اور وہ لیٹر لے کے آپ پھر ایمبیسی میں جا کے اپنے ویزا کو پروسیس کر لیں گے۔ بالخصوص یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی جلدی اس کے لیے اپلائی کر لیں گے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر آ جائے گا، اور آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ ایمبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ یس، یہ کانفرنس مارچ 2027 میں ہوگی، لیکن ویزا کے لیے آپ کو کم از کم 1 سال ٹائم چاہیے۔ ایک اور خاص بات، آپ نہ صرف پاکستان سے بلکہ وہ ریلیٹیوز، فرینڈز اینڈ فیملی جو گلف میں ہیں
ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। आप उनको भी वेबसाइट का लिंक भेजिए, हमारी ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जिस भी मुल्क में हैं वो वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा सकें। पूरी दुनिया से लोग इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी हम चाहते हैं कि जो ईमानदार हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में जाके सीख सकें और फिर वापस आ सकें। जी शौकत भाई, एक और ख़ास बात ये है कि जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस पर जाएँगे, ये नहीं कि वो कॉन्फ्रेंस पर जाएँगे और ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद दैट्स द एंड, ऐसे नहीं होगा। बल्कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल गो, वो कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो अटेंडीज़ होंगे, जितने लोग भी वहाँ पर जाएँगे, उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उन लोगों के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी, जितने भी लोग इस इनिशियल ट्रेनिंग को, इस पहली ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे। वाओ! यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ गए और वापस आ गए और चैप्टर क्लोज़ हो गया। बहुत सारे काम उसके बाद शुरू होंगे, रिलेशनशिप डेवलप होगा और वो लोग पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी टीम्स भी भेजेंगे फ्यूचर में और वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। और इसके साथ ये भी कि वहाँ पर अमेरिका से भी बहुत सी चर्चेज़ जो हैं वो इनवाइटेड होंगे, उनकी मिशंस टीम, उनके पास्टर्स और जितने भी हमारे पास्टर साहिबान और जितने लोग भी मिनिस्ट्री में हैं, उनके लिए मौका होगा कि वो उनके साथ अपने कनेक्शंस बिल्ड अप कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर उस ना सिर्फ़ उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रोया है कि इरशाद आज़म की तकमील की जा सके, आपकी भी जो इंडिविजुअल अगर किसी की रोया है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वहाँ पर आपको कनेक्शंस मिलेंगे और वसाइल जो हैं वो आपके लिए खुदावंद मुहैया करेगा ताकि आप बेहतर तौर से मिनिस्ट्री कर सकें और अपने खिदमत के काम को सरअंजाम दे सकें। थैंक यू वेरी मच। हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि पूरे पाकिस्तान से लोग इस वीडियो को देखकर, इस इंफॉर्मेशन को लेके ग्लोबल गो 2027 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकें और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें कि ना सिर्फ वो अमेरिका का वीज़ा बल्कि वो अमेरिका में जाके बाइबल मुक़द्दस की तालीम को हासिल कर सकें और उन बड़े नामों से मिल सकें, ज़ाती तौर पे उनसे मिल सकें, जो एक ख्वाब है जिन्हें आपने सिर्फ वेबसाइट्स पे, टीवी पे, इंटरनेट पे देखा है। ये मौका होगा कि आप उन लोगों के साथ पर्सनली बैठ सकें, वो आप पे हाथ रख सकें, इम्पार्ट कर सकें, आपको ब्लेस कर सकें, आपका विजन, रोया, खिदमत, बुलावा सब कुछ एक्सपैंड हो जाएगा। आप वहाँ से आग से भर के वापस आएँगे और आपकी खिदमत पहले जैसी नहीं रहेगी। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए और सिर्फ यही नंबर वैलिड हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई और ऑफिस नहीं है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारे पाकिस्तानी ईमानदार लीडर्स, चर्च लीडर्स, पास्टर्स वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।